क्वेश्चन नंबर 14 में अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M has a circular cut with a frictionless surface as shown. The block rests on the horizontal frictionless surface of a fixed table. Initially the right edge of the block is at x equal to 0. यानी ये वाला जो right edge है. The coordinate system is fixed to the table. Point mass is released from rest from the topmost point of the path as it slides down. When the mass loses contact with the block, its position is x and velocity is v. Then at that instant we need to find out position and velocity of कैपिटल एम, स्मॉल एम एटसेट्रा. तो देखो है क्या, इस पूरे सिस्टम के ऊपर अगर हम एक्सटर्नल फोर्सेस देखेंगे तो इसके ऊपर नॉर्मल नॉर्मल हो जाएगा, एम जी हो जाएगा, ये दोनों नॉर्मल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन इस सिस्टम के ऊपर जीरो होगा. और ऐसी सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा अगर सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पे है. तो हम ऐसे मान लेते हैं कि इतनी देर में ये जो कैपिटल एम है ये पीछे की तरफ एक्स जाएगा, जितनी देर में ये स्मॉल एम इधर से स्लिप होके आगे आएगा. एक्चुअली सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही होगी, ये सपोज यहाँ आ जाएगा, ये सपोज यहाँ आ जाएगा, इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये थोड़ा पीछे जा रहा है, तो ये थोड़ा पीछे चला जाएगा, मास थोड़ा आगे आ जाएगा, ये फिगर रहेगा. अब इसमें एक बात ये भी देखना कि मास का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो इसके रिस्पेक्ट में तो आर आगे की तरफ होगा, लेकिन इसके साथ साथ एक्स पीछे भी है. तो जब हम लिखेंगे ना स्मॉल एम डेल्टा x1 प्लस कैपिटल एम डेल्टा x2 इक्वल टू 0, तो स्मॉल एम के डिस्प्लेसमेंट में हम लोग r माइनस एक्स लिखेंगे और कैपिटल एम के डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ माइनस एक्स आएगा. तो कैपिटल एम का एक्स कोऑर्डिनेट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी एम आर अपॉन एम प्लस एम. तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एम आर अपॉन एम प्लस एम. तो सबसे पहले तो एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकल आया, जिससे ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा. इसके बाद अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो लेट्स से ये जो स्मॉल एम है इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ स्मॉल वी है और ये जो कैपिटल एम है इसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ कैपिटल वी है. तो इस केस में भी हम लोग बोल सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं. तो जब ये लोएस्ट पॉइंट पे आएंगे तो मोमेंटम कंजर्वेशन से एम वी इक्वल टू कैपिटल एम वी बोल सकते हैं. ये वी हम लोगों ने ग्राउंड के ही रिस्पेक्ट में ले लिया है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल में उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन तो हमको कंफर्म ही रहेगा. तो इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वी राइट में हो गई, कैपिटल एम की वेलोसिटी जो है वो वी लेफ्ट में हो गई. तो एक हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन है और एक एनर्जी कंजर्वेशन की. एनर्जी कंजर्वेशन के लिए लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल एम जी आर. ये भी लगा सकते हैं या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास की तो एनर्जी बढ़ी नहीं है, तो हाफ म्यू, म्यू यानी कि एम इंटू कैपिटल एम अपॉन एम प्लस एम, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, वी रिलेटिव की जगह आएगा वी प्लस वी इज इक्वल टू एम जी आर. तो दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर लो, तो यहाँ से आपको कैपिटल वी और स्मॉल वी दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी. तो इसमें से एक आंसर और मैच करेगा, स्मॉल वी की वैल्यू आ जाएगी, ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट आएगा. सॉल्व करके देख लीजिएगा आप. एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है, कैपिटल वी और स्मॉल वी दोनों निकल आएंगे.